जो स्त्रियां ये 7 प्रकार के काम करती हैं तो समझ लेना वो स्त्रियां अपने पति से प्यार नहीं करती। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, आज की यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ पति और पत्नी के बीच के प्रेम की। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि पति पत्नी के बीच में तालमेल और प्रेम होना बहुत ही जरूरी है और ये बातें पति पत्नी के लिए बहुत ही जरूरी हैं और ये बातें पति पत्नी के लिए बहुत ही अनमोल हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति से मरते दम तक प्यार नहीं करती। मित्रों, नंबर 1, जो स्त्रियां हमेशा अपने पति से दूरियां बनाकर रहती हैं। जो स्त्री अपने पति से हमेशा अलग रहना पसंद करती है। यदि पति इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में। तो मित्रों, समझ लेना ऐसी स्त्रियां अपने पति से खुश नहीं हैं। अक्सर ऐसी स्त्रियां इस मौके के लिए ढूंढती रहती हैं कि हमारा पति कब हमसे दूर जाए या किसी काम बस घर से बाहर चला जाए। मित्रों, ऐसा स्त्रियों के मन का तभी होता है जब स्त्री के मन में पति के लिए प्यार नहीं होता या वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य मर्द के लिए चाहती हो। मित्रों, बताया तो ये गया है कि इस प्रकार की चरित्रहीन स्त्रियां अपनी जिंदगी में अकेले रहना पसंद करती हैं। और मित्रों, मेरी दूसरी बात, जिन स्त्रियों के लिए अपने पति की बातें पसंद ना आती हों और वो स्त्रियां हमेशा अपने पति से लड़ाई झगड़े करती हों और पति से गुस्से में बात करती हों, तो समझ लेना ऐसी स्त्रियों के दिल में पति के लिए प्यार नहीं है। इस तरह का बर्ताव स्त्रियों के बारे में साफ जाहिर करता है। आपकी अच्छी और हितभरी बातों को जो स्त्री गंभीरता से ना ले, आपके द्वारा कही गई वाणी भी उसके लिए जहर के समान लगे और स्त्री की बातें ऐंठ भरी हों, तो इसका मतलब है वो स्त्रियां आपके लिए पसंद नहीं करती। और मित्रों, तीसरी बात, जो स्त्री अपने पति की परेशानी को ना समझे। पति चाहे कितना भी बीमार हो या किसी बात को लेकर तनाव हो, यदि मित्रों आपकी स्त्री आपके परेशानी को देखकर अनदेखा करती है और आपकी सेवा करने की बजाय वह आपसे दूर दूर रहती है और आपकी परेशानी में आपका साथ नहीं देती, तो ऐसी स्त्रियां कभी अपने पति की हितैषी नहीं हो सकती। मित्रों, कहते हैं चाहे पति पत्नी के बीच में विचारों का तालमेल ना बैठे, लेकिन परेशानी में एक दूसरे का साथ अवश्य देना चाहिए। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं, किसी को गंभीर रूप से घायल देखकर पड़ोसी भी मदद करने के लिए चले आते हैं, लेकिन घर की स्त्री अपने पति से बात ना पूछे, उसके लिए अपने पति के परेशान होने पर तनिक भी दुख का एहसास ना हो, तो समझ लेना ऐसी स्त्रियां अपने पति से मरते दम तक प्यार नहीं करती। और मित्रों, मेरी चौथी बात, जो स्त्री हमेशा अपने पति से कपट करे और हमेशा अपने पति से बात बात पर झूठ बोले और आपके घर में ना होने से बाहर घूमने के लिए जाए। जिन स्त्रियों के लिए अन्य व्यक्तियों के पास में बैठना उठना अच्छा लगता हो, वो आपके घर में कम पड़ोसियों के घर में ज्यादा बैठती हो और आपके घर आने से आ जाए और आपके घर से जाने से चली जाए, तो मित्रों समझ लेना वो स्त्री आपके लिए नहीं चाहती, बल्कि आपके पीठ पीछे आपके लिए धोखा दे रही है। और मित्रों, मेरी पांचवी बात, जो आपकी आमदनी को देखकर अपनी शौक ना करे और उस स्त्री के लिए केवल अपनी शौकों से मतलब हो और अपने घर परिवार बच्चों की चिंता ना हो, जो आप पर अपने श्रृंगार की सौदा लाने का दबाव बनाती हो, चाहे ऐसा करने के लिए आपको कर्ज लेना क्यों ना पड़े। जो स्त्री आपके पास में पैसा होने पर मीठी चिपरी बातें करे और आपके पास में पैसा ना होने पर कभी सीधे मुंह बात ना करे, तो मित्रों ध्यान रखना ऐसी स्त्री कभी मरते दम तक अपने पति से प्यार नहीं करती। और मित्रों, मेरी छठी बात, जो स्त्रियां अपने पति के लिए अन्य व्यक्तियों के सामने अपमानित करती हैं और घर में कभी अपने पति से सीधे मुंह बात नहीं करती, तो मित्रों ऐसी स्त्रियों का अपमान भरा हुआ बर्ताव उन स्त्रियों के बारे में साफ साफ बताता है कि ऐसी स्त्रियों के दिल में पति के लिए कोई प्यार नहीं होता। मित्रों, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पति के लिए रिश्तेदारों के सामने अपनी वाणी से पति के लिए अपमानित करती रहती हैं और अन्य व्यक्तियों के सामने अपने पति की निंदा करती हैं। उन स्त्रियों के घर पर चाहे बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो स्त्रियां उन व्यक्तियों की खातिर करने में कभी कमी नहीं छोड़ती और अपने पति के लिए कभी चाय की नहीं पूछती। स्त्रियों का इस तरह का बर्ताव साफ जाहिर करता है कि वो स्त्रियां अपने पति से प्यार नहीं करती। और मित्रों, ऐसा बर्ताव उन्हीं स्त्रियों के अंदर होता है जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। तो मेरी सातवीं बात, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं
अपने पति के दोषों के कारण वो स्त्रियां अपने पति से दूर हो जाती हैं और उन स्त्रियों का संबंध अपने पति से नहीं रहता। पत्नी के लिए बस में न करने का कारण कहीं न कहीं पति ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे मित्रों किसी पुरुष का स्वभाव क्रोधी है, वह व्यक्ति कोई भी बात अपनी स्त्री से शांति से नहीं कर सकता और हर बात के लिए अपनी स्त्री से क्रोध में आकर कहता है और हर समय अपनी स्त्री के लिए कठोर वाणी से घायल करता रहता है और इन्हीं बातों के कारण स्त्री के अंदर का प्रेम पति के लिए खत्म हो जाता है। और मित्रों दूसरा कारण है पति का नपुंसक होना। मित्रों पति का ये भी कारण स्त्री के लिए बदचलन होने के लिए मजबूर करता है। और मित्रों वो पुरुष जो अपनी स्त्री के लिए बात बात पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं और ये दोष स्त्री के लिए आपसे दूर कर देते हैं। और मित्रों चौथा कारण है स्त्री के लिए संतुष्ट न करना। मित्रों ये तो आप जानते ही हैं कि प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझते हैं। जब कोई पुरुष अपनी स्त्री से प्यार नहीं करता है तो उन स्त्रियों के मन में यह भावना उठती है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मित्रों आप इस बात के लिए जानते हैं कभी एक तरफ का प्रेम सफल नहीं होता। और मित्रों पांचवी बात पुरुषों के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर परदेश में रहना। जो व्यक्ति लंबे समय तक अपनी स्त्री को छोड़कर परदेश में जाकर रहते हैं और अपनी स्त्री की तरफ कभी ध्यान नहीं देते तो इसी कारण से उन पुरुषों की स्त्रियां बदचलन हो जाती हैं। और मित्रों छठी बात पति का अत्यंत रोगी हो जाना। और सातवीं बात पुरुषों के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों से प्रेम करना। और पुरुषों का इस तरह का व्यवहार पत्नी के लिए दूर करने को मजबूर करता है और इसी कारण से वो स्त्रियां अपने पति के विचारों को देखकर अन्य पुरुषों का साथ पकड़ लेती हैं। यदि मित्रों आपकी स्त्री आपके लिए छोड़कर अन्य व्यक्तियों के पास में जाती हो तो आप अपनी स्त्री को अपने बस में कर सकते हो अपने विचारों में परिवर्तन लाकर, जैसे कि वस्त्र, अन्न और आभूषण, और अपनी स्त्री से मीठे वचन बोलकर आपकी स्त्री के लिए जिस तरह का बर्ताव पसंद आए उसी प्रकार से आप अपनी स्त्री को अपने बस में कर सकते हैं। यदि मित्रों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। मित्रों मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।